आइए दोस्तों, IAS पीसीएस सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए, हुमायूं और शेरशाह। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इतिहास का है ये। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। क्वेश्चन क्या था? निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो ए कामरान, बी उस्मान, सी अस्करी और डी हिंदाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अस्करी सही हो जाएगा। तो सी सही है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित करें। तो ए में चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद है। बी में देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सी में सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। डी में देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्या होगा? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो देखते हैं कौन किसका युद्ध कब हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का 1532 ईस्वी में हुआ था, चौसा का 1539 में, कन्नौज का 1540, सरहिंद का 1555 को हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी सीक्वेंस तो आता ही आता, कभी कभी इसका ईयर भी पूछ देते हैं। तो देवरा 1532 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540, सरहिंद 1555 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ से प्राप्त की थी? तो जौनपुर से प्राप्त की। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। फरीद जौनपुर चला गया। अब पढ़ते हैं इसके विषय में। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्याध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व के सिराज के नाम से कौन जाना जाता है? तो जौनपुर जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेरशाह था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कौन थे? शेरशाह सूरी थे। पहले हजरते आला की, फिर सुल्तान की। तो शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली सुधार। तो आइए देखते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सभी सही हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। करेंसी भी सुधार है उनकी, सैनिक भी है, प्रशासनिक सुधार, तो सारे सही हो जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं के द्वारा किया है। दिल्ली सल्तनत की पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया, कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है।
तो दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो इसका सही होगा दौराह का युद्ध होता है। दौराह के युद्ध के बाद आपका होता है चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध होता है, फिर उसके बाद होता है सामूगढ़ का युद्ध। तो दौराह, चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो 1, 4, 2, 3, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, दौरा का युद्ध 1531-32 में, चौसा के 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाजी बेगम ने कराया था। ठीक, तो आइए देख लिए क्या करते हैं हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1569-70 में कराया था। तो ये भी क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था। अगला क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर शाह ने शुरू किया था। तो ये देख लीजिए, सिक्के रुपया 178 ग्रेन का और 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी का सिक्का था। ये अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित था। ठीक, अगला क्वेश्चन, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपए की विनिमय क्या दर क्या थी? ये क्वेश्चन है। तो 64:1 थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दाम और चांदी के रुपए का जो अनुपात था वो क्या था? 64:1 था। तो दाम ज़्यादा था, 64 था, और ये कितना? 1 था। ठीक, आगे देखते हैं, शुद्ध चांदी का रुपए का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो शेर शाह ने किया। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई। क्वेश्चन क्या, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई कहाँ पे? तो कालिंजर में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1545 के दौरान शेर शाह के सैनिक उक्का, यानी उक्का एक गोला था, फेंकने में व्यस्त थे। तो बारूद से भरा हुआ गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद के भरे हुए बहुत से गोले रखे थे, जिससे गोलों में आग लग गई। वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 भी कालिंजर यानी देहांत हो गया इसका। ठीक है, कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? कालिंजर का कीरत सिंह था। ठीक, अगला क्वेश्चन, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया। यह कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो सी ऑप्शन से ये होगा, शेरशाह सूरी ने ये कहा था। ठीक, ये कौन से युद्ध में कहा था? तो मारवाड़ के शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था, उसके मुख से उक्त वाक्य फूट गया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो शब्द दिया है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये भी क्वेश्चन ठीक है। ये तो शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में कहा था? तो मारवाड़ के युद्ध में कहा था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सासाराम, ये कहाँ है? ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार। ठीक, ये क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, शेरशाह को दफनाया गया कहाँ? सासाराम में दफनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो ए ऑप्शन दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद, ए ऑप्शन सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये PCS प्री 2020 समीक्षा अधिकारी जो पेपर 2016 वाला कैंसिल होकर के लगा है 2020 में ये, और BEO खंड शिक्षा अधिकारी, उसमें तीनों में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा, किसने? शेर शाह ने किया था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो किला एक होने का बात कर रहा है यहाँ पे, पुराना किला, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो वही बात है, शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो पुराने किले की बात आएगी तो शेर शाह के पास जाना होगा आपको, ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पट्टा और काबूलियत। तो आपको शेर शाह सूरी के पास भागना होगा। शेर शाह सूरी सही है इसमें आंसर, कि पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो शेर शाह सूरी ने प्रारंभ, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम, यही है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक, सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई गई? तो शेर शाह सूरी ने बनाई, जिसे अब नाम क्या हो गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड जिसे बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, शेर शाह का उत्तराधिकारी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस्लाम शाह था। कौन था? इस्लाम शाह था। MPPCL प्री 2018 में आया है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि शेर शाह का उत्तराधिकारी था, कौन था? तो इस्लाम शाह था, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक आएगा ऑप्शन। तो देखते हैं, E ऑप्शन इसका दिखा रहे हैं, और BPSC प्री 2018 में आया ये क्वेश्चन आएगा। तो आज देखते हैं, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। शेर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगला चैप्टर अकबर होगा, ठीक, तो